नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश दुबे। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप देखोगे दोस्तों, पिछली जो 2 मैंने वीडियोस बनाई थी वो मैंने अलग अलग टॉपिक पे जो बिल्कुल ही डाइवर्स टॉपिक हैं उन पे बनाई थी। जैसे कि एक मैंने बनाई थी कोहिनूर पे, और एक मैं लेके आया था कि अफगानिस्तान के साथ कैसे अंग्रेजों की वॉर हुई थी और किस तरीके से अंग्रेजों ने जो है माल ट्रीटमेंट किया अफगानिस्तानी औरतों के साथ। आप ये सारी चीज़ें देखोगे, लेकिन ये जो वीडियो है ना दोस्तों, इसमें मैं एक अलग ही डायमेंशन को टच करने वाला हूँ। वो डायमेंशन बिल्कुल ही अलग है। वो डायमेंशन कह लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के, और इस पे मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, लगातार वीडियोस लाने वाला हूँ। अब आपको वीडियो से कोई शॉर्टेज नहीं होने वाली है। मैं हफ्ते भर में मेरी कोशिश रहेगी 2 से 3 वीडियो लेके आऊँ। एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ पूरी मैं, और ये प्लेलिस्ट इस बात पे होगी दोस्तों कि जो एक आपने सुना क्या होगा, बहुत पॉपुलर रिवॉल्ट है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से, ठीक है। इसके पहले जो है ना दोस्तों, खूब ढेर सारे रिवॉल्ट हुए थे। एक रिवॉल्ट हुआ नहीं था, बहुत ढेर सारे रिवॉल्ट हुए थे, पर हम जानते थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ही है। और फिर बोलते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आरसी मजूमदार ये बोलते हैं, नो, इट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज नॉट द नेशनलिस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक्चुअली इट वाज नॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज द वॉर ऑफ इंटरेस्ट, द communal interest of Indians and Britishers. Britishers wanted to exploit India economically, and जो Indians थे वो अपने आप को इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन से बचाना चाहते थे। बस इस बात पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। लेकिन इससे पहले भी बहुत मास स्केल पे नहीं बोलूंगा, पर लोकल लेवल पे जो है आप देखोगे रिवॉल्ट ऑर्गेनाइज हुए थे इंडिया में। ऐसा नहीं है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कोई एक पहला रिवॉल्ट था, नहीं, इससे पहले भी रिवॉल्ट हुए थे। बट रिवॉल्ट ऑफ 1857 काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो ना दोस्तों कि हर जगह पर एक साथ हो गया, जिसकी वजह से रिवॉल्ट बड़ा हो गया। इससे पहले बहुत रिवॉल्ट हुए हैं, और उन्हीं रिवॉल्ट की एक सीरीज लाने वाला हूं मैं। प्लेलिस्ट ऑफ वीडियोस रहेगी, हर एक रिवॉल्ट को डिटेल में जाकर डिस्कस करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है यूपीएससी के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और आप सुनोगे भी ना तो आपको पता लगेगा कितना रिच कल्चर है हमारे इंडिया का, और किस तरीके के रिवॉल्ट हुआ करते थे। आपको 1857 के बारे में बहुत पता होगा, पर इसके बारे में नहीं पता है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पर आप सुनोगे ना तो आपको मजा आएगा, ये मैं गारंटी आपको लिख के दे रहा हूँ। अब यहां से मैं शुरू करने वाला हूं एक मेन रिवॉल्ट जो साउथ इंडिया में हुआ था दोस्तों, और इस रिवॉल्ट का नाम है द रिवॉल्ट ऑफ पॉलीगर, या फिर इसको बोलते थे द पॉलीगर्स रिवॉल्ट। और ये रिवॉल्ट बड़ा कमाल का है दोस्तों। कमाल क्यों है भाई इसमें? आप देखोगे दोस्तों कि ये जो इंडिया वाला पोर्शन है ना हमारा, जो इंडिया का कंट्री हमारा, इसमें जो ये सदर्न पार्ट आ रहा है, जो अभी आप देख पा रहे हो कि मेरे बैकग्राउंड में जो पेनिनसुला वाला पार्ट है दोस्तों, वो पेनिनसुला वाला पार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा था दोस्तों, कभी भी किसी के रूल के अंडर नहीं आया। ना मुगलों के रूल के अंडर आया, ना अंग्रेजों के रूल के अंडर आया। जल्दी तो नहीं आया था। शुरुआत में इन लोगों ने कोशिश की कि थोड़ा बहुत, मतलब अंग्रेजों ने कोशिश की कि थोड़ा बहुत ट्रेड रोड किया जाए, लेकिन बहुत जल्दी ये लोग साउदर्न पार्ट पे कब्जा नहीं कर पाए। सिमिलरली मुगल्स भी नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो मुगल्स से भी काफी हद तक बचा रहा था सदर्न पार्ट। तो सदर्न पार्ट जो था, आप देखोगे इंडिया का, यहाँ के जो चीफ्स थे, यहाँ के जो राजा थे, काइंड ऑफ बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करते थे, और किसी की सुजरैनिटी के अंदर, किसी की गुलामी के अंदर कभी नहीं आए। तो इनको आप देखोगे किसी की भी गुलामी पसंद थी नहीं सदर्न पार्ट के लोगों को। और यहाँ पर एक क्लास हुआ करती थी जिसका नाम था पॉलीगार दोस्तों। तो जो ये सदर्न पार्ट, अगर हम इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर जो एक कम्युनिटी थी जिसका नाम था पॉलीगार, ये पॉलीगार कम्युनिटी जनरली आपको मद्रास के आसपास वाले इलाकों में देखने मिलेगी। अच्छा, पॉलीगार कम्युनिटी आप इस तरीके से समझिए, जो जमींदार होते थे ना, जो पीजेंट से, किसानों से टैक्स लेते थे, उसी तरीके का कुछ पॉलीगार का भी सिस्टम था। पर पॉलीगार अपने इलाके में बहुत माने जाते थे दोस्तों, क्योंकि उनका कनेक्शन जो था आम लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ करता था। जबकि जमींदार अपने इलाके में माने तो जाते थे, पर अपने रुतबे की वजह से माने जाते थे, अपने पैसे की वजह से माने जाते थे, पर उनसे लोग खौफ भी खाते थे। लेकिन आप देखोगे पॉलीगार्स को लोग बहुत मानते थे, क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए काम करते थे, और इनके अपने इलाके में बहुत पौवा चलता था। आप इस तरीके से समझिए कि ये जो पॉलीगार थे ना दोस्तों, ये मिर्जापुर 3 के मुन्ना भैया थे, या फिर यूं समझिए मिर्जापुर 2 के मुन्ना भैया थे। इसमें कुल मिलाकर के ये है कि अपने इलाके में पॉलीगार की चलती बहुत थी, बहुत पौवा हुआ करता था इन लोगों का। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने इस इलाके पे एनेक्सेशन किया, अंग्रेजों का जैसे ही यहाँ पर सुजरैनिटी आएगी, आप देखोगे ये जो पॉलीगार थे ना दोस्तों, एकदम से भंगी हो गए, एकदम से भिखारी बना दिया अंग्रेजों ने इनको। इनकी जमीनें छीनने चालू कर दी, इनसे इनकी पावर छीननी चालू कर दी, एकदम से भंगी बना के रख दिया। तो ये रिवॉल्ट हुआ कैसे, इसको मैं बताने वाला हूं। आप देखोगे 1795 से लेकर के दोस्तों 1805 तक ये जो पॉलीगर नाम की कम्युनिटी है ना, ये साउथ इंडिया में बहुत बड़ा रिवॉल्ट छेड़ देगी अंग्रेजों के खिलाफ। और आप मानोगे नहीं, ये इतना तगड़ा रेजिस्टेंस था कि अंग्रेजों की नानी याद आ गई थी इसको दबाने में।
अंग्रेजों को पूरी 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 बूता लगाना पड़ गया अपने दम का कि इसको दबा पाए। आप देखोगे कि इस रिवॉल्ट को आप काइंड ऑफ 3 फेज में बता सकते हो कि ये रिवॉल्ट 3 फेज में हुआ है। एक फेज आप समझोगे 1795 से लेकर के 1799 के बीच में, और एक फेज जो था ना दोस्तों वो 1800 से लेकर के 1801 के बीच में था, और एक फेज जो था दोस्तों वो 1803 से लेकर के 1805 के बीच में था। और सबसे खतरनाक या यूं कहूं मैं सबसे खूनी लड़ाई जो हुई थी वो सेकंड फेज में हुई थी। अब फर्स्ट फेज में लड़ाई कैसे शुरू हुई वो समझिए दोस्तों। आप देखोगे 1795 में लड़ाई शुरू हुई है पॉलीगर्स और अंग्रेजों के बीच में, लेकिन ये रिवॉल्ट की जो वजह है ना दोस्तों ये बहुत पहले ही आ चुकी थी। आप देखोगे ये जो आर्कट वाला रीजन है ना, जो उस टाइम पे मद्रास के आसपास आया करता था, आप शायद देख भी पा रहे होगे बैकग्राउंड में, उस वाले रीजन में एक नवाब ऑफ आर्कोट हुआ करते थे, आर्कोट के नवाब हुआ करते थे दोस्तों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सारी की सारी जो मैनेजमेंट थी मद्रास की, या फिर यूं कर लीजिए आर्कोट की, ठीक है, मैनेजमेंट कहिए या कंट्रोल कहिए, आर्कोट का भी और कर्नाटक के प्रोविंसेस का भी, ये सारा का सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल दे दिया इन्होंने अंग्रेजों को। कब दिया? 1781 में। अब अंग्रेजों की सीधी सी पॉलिसी है भाई, जो रीजन उनके कंट्रोल में आ जाता था वो उससे क्या करते थे, उस रीजन से टैक्स मांगना चालू करते थे। वो भंगियों की तरह पैसा मांगते थे, उन्हें 5 पैसे का फर्क नहीं पड़ता कि आप मरो, आपके पास खाने के लिए कुछ बचे ना बचे, वो पैसा उनको चाहिए, उन्हें चाहिए पैसा। तो जब पैसा मांगोगे तो आप किसके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे सदर्न इंडिया में? पॉलीगर से, क्योंकि पॉलीगर अपने इलाके में बहुत बड़े दादा हुआ करते थे, यूं समझिए मुन्ना भैया थे। अगर मुन्ना भैया के ऊपर बंदूक रखोगे तो मुन्ना भैया तो लड़ाई करेंगे ही ना। तो वैसे ही चीज हुई कुछ उसी तरीके से। आप देखोगे कि यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ पॉलीगर्स ने रिवॉल्ट छेड़ दिया, क्योंकि अंग्रेज देखिए, अंग्रेज भी काइंड ऑफ ये कहिए कि अगर अंग्रेज लिमिटेड टैक्स मांगते ना, मतलब कि एक ऐसा अमाउंट मांगते टैक्स के रूप में जो कि काफी अफोर्डेबल था, तो पॉलीगर दे भी देते। लेकिन अंग्रेज लिमिटेड पैसा मांगते कहां थे? अंग्रेज तो भंगियों की तरह पैसा मांगते थे, उतना पॉलीगर दे नहीं पाएंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे रिवॉल्ट होगा। आप देखोगे, और कहीं ना कहीं पॉलीगर को अंग्रेजों के अधीन आना, अंग्रेजों के नीचे रहना पसंद भी नहीं था। इनको अपनी पॉलिटिकल सोवरेनिटी सबसे ज्यादा प्यारी थी, ये सुप्रीम रहना चाहते थे अपने इलाके में, क्योंकि मुगल एम्पायर के टाइम पे भी ये इलाका कभी भी मुगल एम्पायर के अंदर आया नहीं था, मद्रास के नीचे वाला इलाका, ठीक है। तो यहां पर रिवॉल्ट हो जाएगा दोस्तों। तो जो रिवॉल्ट को लीड करेंगे ना पॉलीगर की तरफ से, एक पलायम नाम की जगह है पंजलन कुरुचि में, ठीक है। वहां पर क्या होगा दोस्तों, आप देखोगे पंजलन कुरुचि नाम की जगह थी उस टाइम पे, उस वाले इलाके में एक पॉलीगर थे जिनका नाम था कटबोमन नायकन। अच्छा, एक कटबोमन नायकन को वीरा पांडिय कटबोमन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। इनकी एक और बड़ी वजह यह थी कि इनका एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी था कि भैया हम अंग्रेजों के अधीन नहीं आएंगे, हम अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे भाई। तो जब अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करोगे तो अंग्रेज क्या करेंगे? आपको तोड़ेंगे, आपको दबाएंगे, तो लड़ाई होगी भाई। आप देखोगे, तो देखो ये होगा क्या ना यहाँ दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे रिवॉल्ट होगा। इस रिवॉल्ट को लीड करेंगे 5 जगहों पे। एक था नाम रामानाथपुरम, शिवगंगा, ठीक है, शिवगिरी, नॉर्थ आर्कोट, ठीक है। इन सारे इलाकों में आप देखोगे दोस्तों कि रिवॉल्ट होंगे, ठीक है। और ये जो इलाकों में रिवॉल्ट होंगे ना दोस्तों, इनको लीड करेंगे वीरा पांडिय कटबोमन। इनका नाम कटबोमन नायकन भी था। इन्होंने 1795 से लेकर के 1799 के बीच में रिवॉल्ट को लीड किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी इन्होंने। अंग्रेजों को पहली बार में इन्होंने हरा भी दिया, लेकिन अंग्रेजों ने और फोर्सेज मंगवाई मालाबार से, और आप देखोगे जैसे ही अंग्रेजों ने और फोर्सेज मंगवाई ये फिर हार जाएंगे, और जैसे ही ये हारेंगे ये भाग जाएंगे पुडकोटाई के जंगलों में। पुडकोटाई के जंगलों में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पुडकोटाई के जंगलों में। अब पुडकोटाई के एक राजा थे जिनका नाम था एटप्पन। इन्होंने इनको धोखा दे दिया दोस्तों। इन्होंने अंग्रेजों को बता दिया कि भैया कटबोमन नायकन हमारे यहाँ जंगलों में छिपे हुए हैं, और जैसे ही अंग्रेजों को पता लगा वो क्या करेंगे? सर्च ऑपरेशन चालू करेंगे। अरेस्ट वारंट बना इनके खिलाफ, इनको अरेस्ट किया अंग्रेजों ने, और एक सुनसान इलाके में इनको फांसी दे दी गई। इनके साथ ये हुआ, कटबोमन नायकन को खत्म कर दिया। और जो पॉलीगर कटबोमन नायकन का साथ दे रहे थे, जैसे कि एक नाम आता है सुब्रमण्यम पिल्लाई, सुब्रमण्यम पिल्लाई को भी इन लोगों ने फांसी दे दी। एक थे सौंदर्य पांड्यन, उनको ब्रूटली मार डाला अंग्रेजों ने, बोटी बोटी काट के रख दिया। इस तरीके से लोग हमने पेश किया, भैया हमसे टकराओगे तो ये हर्ष होगा। तो इस तरीके से जो है फर्स्ट रिवॉल्ट को इन्होंने सप्रेस कर दिया, और जो बाकी पॉलीगर इन लोग के साथ में रिवॉल्ट कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीन ली और उनको जेल में डाल दिया, या उनको जान से मार दिया। यही 3 अंजाम हो रहे थे सबके, जान से मार दो, जेल में डाल दो, या उनकी प्रॉपर्टी छीन लो। जब ये सब कर लोगे तो अचानक से पॉलीगर सारे के सारे क्या हो गए? एकदम से भंगी हो गए, भिखारी हो गए एकदम से। अपने टाइम पे अपने जगह पे राजा हुआ करते थे, दूर से लोग देखते थे, बोलते थे अरे राय साहब आ रहे हैं, राय साहब आ रहे हैं।
अब ये हो गया इनका हाल कि इनके साथ कुछ रहा ही नहीं, इनकी ज़मीनें छिन गई इनसे, कुछ रेवेन्यू के राइट नहीं बचे। अब आप देखोगे कि इनको एक पलम कोटा के नाम पे रखा गया। पलम कोटा नाम की एक फोर्ट था, किला था एक पलम कोटा नाम का। उस पलम कोटा नाम के किले में खूब सारे पॉलीगारों को जो है इम्प्रिजन करके यानी कि जेल में रखा गया था दोस्तों। ठीक है, आप देखोगे यहीं से सेकंड फेज शुरू हो जाएगा रिवॉल्ट का। 1800 में कहिए या फिर फरवरी 1801 में कहिए। 1801 की फरवरी में बात करता हूं मैं दोस्तों। इस महीने में क्या हुआ, ये जो पॉलीगार जो छिपे हुए थे ना, छिपे क्या हुए थे, इनको जेल में रखा गया था पालम कोटा के। ठीक है, यहां से जेल से निकल गए, उस किले से निकल गए, और किले से निकलने के बाद अंग्रेजों के काफी किलों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। किसने? जो पॉलीगार छूट करके भागे हैं कहां से? पालम कोटा के जेल से। अब जैसे ही वो बाकी किलों पर कब्जा कर देंगे तो इन्होंने क्या किया, सदर्न पार्ट में एकदम चले जाओगे आप तो टूटीकोरिन नाम की जगह है, टूटीकोरिन पे भी कब्जा कर लिया। अंग्रेज अचानक से बोले भैया ये क्या हुआ, समझ ही नहीं आया अंग्रेजों को। फिर देखोगे कटबोमन नायकन का एक भाई था दोस्तों, जिसको बड़ी गुस्सा लगी हुई थी उसके भाई के डेथ पे। उसका नाम था ओमाथुराई। ओमाथुराई इस सेकंड फेज को लीड करेगा। ठीक है, और ये जो है ना दोस्तों, मारुथु पंडियन नाम का एक आदमी था जिसने एक मारुदूज रेबेलियन चालू किया था। मारुदू रेबेलियन, मारुथु पंडियन नाम का आदमी था, इसने रेबेलियन चालू किया मारुदू। ठीक है, कब चालू किया था? फरवरी 1801 में। और इसको ज्वाइन किसने किया? ओमाथुराई ने। और ओमाथुराई के साथ बाकी पॉलीगर भी जुड़ गए कि अंग्रेजों को आप खत्म करेंगे भाई। लेकिन अंग्रेज कहां, आप इतनी बड़ी सुप्रीम पावर से लड़ने जा रहे हो। अंग्रेजों ने अक्टूबर 1801 आते आते तक सबको दबा के किनारे कर दिया, और सेकंड फेज भी ऐसे ही दब जाता है दोस्तों। आप देखोगे सेकंड फेज को इतनी ब्रूटली सप्रेस किया इन्होंने, और इतना ज्यादा ब्रूटली सप्रेस किया, पॉलीगार भी नहीं मान रहे थे, पॉलीगार भी नंबर में था। इतना खून खराबा हुआ सेकंड फेज में, इतना खून खराबा हुआ हिसाब नहीं था। ठीक है, आप देखोगे फिर थर्ड फेज आएगा, और ये थर्ड फेज काफी शांति के बाद आएगा। 1801 में फेज खत्म हो जाएगा दोस्तों सेकंड फेज। 1803 से बात करूं और 1805 के बीच में बात करूं दोस्तों, तो आप देखोगे थर्ड फेज चालू हो जाएगा। 1803 की बात बताता हूं मैं आपको, क्या होगा 1803 में दोस्तों। उस टाइम पे क्या होगा ना, ये जो नवाब थे ना आरकट के, इन्होंने क्या किया, अब तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही दे दी किसको? अंग्रेजों को। सब कुछ सरेंडर सा कर दिया नवाब ऑफ आरकोट ने। आरकोट का नवाब काइंड ऑफ कह लीजिए अंग्रेजों के सामने घुटने टेक चुका था, ये हाल था उसका। भिखारी था एक तरीके से कहिए, अंग्रेजों को टुकड़े पलने वाला, इस तरीके की चीजें थी उसकी। तो आप देखोगे यहाँ पे ये चीज हुई कि अंग्रेजों को जैसे ही सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, इन्होंने पॉलीगर की एक राइट था दोस्तों कवाल फीस लेने का। कवाल फीस क्या होगा? कवाल फीस एक ऐसा राइट था जो पॉलीगर लेते थे आम जनता से इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज। किस टाइप की सर्विसेज देते थे पॉलीगार? तो पुलिस सर्विसेज देते थे कि क्राइम नहीं होने देंगे हम अपने इलाके में जहां पर हम पॉलीगार हैं, तो उन इलाकों में हम पुलिस सर्विसेज देंगे। एक टाइप की हेरिडेटरी पुलिस सर्विसेज थी जो कि पॉलीगार ही देते थे। तो इनको इस राइट से वंचित कर दिया। अंग्रेजों ने बोला अब तुम पुलिस सर्विसेज नहीं दोगे, हमारा खुद का पुलिस चलेगा। अंग्रेजों ने ये बोला, तो अब तुम पुलिस सर्विसेज दोगे नहीं, तो उनके पास पुलिस सर्विसेज देने की वजह से जो पैसा आता था पॉलीगर का वो बंद हो गया। उसी को कवाल फीस बोलते थे। जब कवाल फीस बंद हो जाएगा पॉलीगारों का, तो क्या होगा? पॉलीगार झुंझला जाएंगे, पॉलीगार फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और उसके बाद रिवॉल्ट कर देंगे। आप देखोगे जो सबसे भयंकर रेजिस्टेंस आया ना दोस्तों, वो आता है येदरागुंटा नाम की एक जगह थी, येदरागुंटा साउथ में। येदरागुंटा के एक पॉलीगार थे जिन्होंने बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस दिया अंग्रेजों को, अंग्रेजों की जड़ें हिला दी वहां से जहां साउदर्न इलाका था। और क्या हुआ था, एक पॉलीगार और थे जिनका नाम था पॉलीगार ऑफ चारागुलू। चारागुलू भी एक जगह थी, वहां के पॉलीगार को अंग्रेजों ने उनसे जमीनें छीन ली थी। अब चारागुलू के जो पॉलीगार थे एकदम से भंगी हो गए भाई, भिखारी हो गए, जमीनें ही छीन ली उनसे, तो वो भी गुस्साए हुए थे। इन्होंने येदरागुंटा के पॉलीगार का साथ दिया। और भी आजू बाजू के जो इलाके थे जहां पर इफेक्टेड एरियाज थे कवाल फीस के लेने की वजह से, जैसे कि चंद्रगिरी हो गया, चित्तूर हो गया, यहाँ के भी पॉलीगार आ गए, बोले अब खत्म करो इनको, खत्म करो। आप देखोगे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस दिया अंग्रेजों को, लेकिन फिर से सप्रेस कर दिए जाएंगे ये लोग। और फरवरी 1805 आते आते तक अंग्रेजी सरकार ने इसको ब्रूटली सप्रेस कर दिया। आप देखोगे अंग्रेजों को भी समझ में आ गया भैया ये पॉलीगार मानेंगे नहीं, जब तक इनको साथ को सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट नहीं करोगे तो खत्म हो जाए, ये खत्म नहीं हुई, ये भले खत्म हो जाए लेकिन हमें यहाँ टिकने नहीं देंगे, सेटलमेंट करना पड़ेगा। अंग्रेजों के साथ यही दिक्कत है दोस्तों। अंग्रेज क्या करते थे, जब देखते थे बहुत ज्यादा कोई चीज दिक्कत कर रही है ना, सेटलमेंट कर लो, छोटा मोटा कंसेशन दे दो। तो इन्होंने क्या किया, पॉलीगार से बोला हम आपको क्या करते हैं, कुछ पॉलीगार से बोला और कुछ से अलग अलग चीजें बोली। कुछ पॉलीगार से बोला आप जितना भी रेवेन्यू अपने एरिया में कलेक्ट करते हो आप उसका 18% रख लो, ठीक है, थोड़ा रेवेन्यू हमें दे दो। तो पॉलीगार खुश, चलो भाई। वैसे ही हम पॉलीगार भी ये सोचते हैं भाई इनसे जीत तो पाएंगे नहीं, हम साले हरा देते हैं।
तो कब तक रिवॉल्ट करते रहेंगे? थोड़ा बहुत मिल रहा है कम से कम, उससे बढ़िया है कि ना ही रिवॉल्ट करो। तो इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, अपने इंटरेस्ट की वजह से लड़ रहे थे, बस ये बात थी इनके पॉलीगर्स की। तो लेकिन तगड़ी टक्कर दी थी इन्होंने, अंग्रेजों की हिल के रख गई थी एकदम से। 18% का इनको बोल दिया कि आप अपना 18% रखो टैक्स का। कुछ पॉलीगर को बोला कि आप मद्रास में रहो, हमारे फोर्ट के अंदर, हम आपको पेंशन देंगे, आपकी जिंदगी अय्याशी से कटेगी। कुछ पॉलीगर मान गए भाई इस बात पे। तो आप देखो कि इस तरीके के सेटलमेंट किए इन्होंने, और एंड में इन्होंने जब सेटलमेंट कर ली तो पॉलीगर रिवॉल्ट भी एकदम से थमसा गया और खत्म सा हो गया। तो पॉलीगर रिवॉल्ट कह लीजिए आप, एक पॉलीगर थे जिनका नाम था ए शुनमुगाई। ए शुनमुगाई ने बोला ना दोस्तों कि हम इस एलियन रूल के खिलाफ एक मास मूवमेंट छेड़ेंगे ताकि इसको खत्म कर सकें। ये इनका मानना था। इनका मानना था कि मास मूवमेंट इनको खत्म कर सकता है। पर इनका कह लीजिए कि नेशनलिज्म की फीलिंग थी नहीं, इनको देश वदेश को नहीं आज़ाद कराना था। इनको चाहिए था हमको टैक्स ना देना पड़े, हम अंग्रेजों के अधीन ना हो, हम अपने इलाके के मुन्ना भैया रहें। तो ये चीज़ें थी इनके साथ। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो आप कभी भी एक बड़े स्केल पे मास मूवमेंट कर नहीं पाओगे, चीज़ें ऐसी होंगी। तो इसी तरीके से पॉलीगर मूवमेंट सप्रेस हो गया दोस्तों। अगले वीडियो में मैं एक और मूवमेंट लेके आऊंगा, एक और रिवॉल्ट लेके आऊंगा जिसका नाम है पैकाज रिबेलियन, और वो भी रिबेलियन बहुत तगड़ा है दोस्तों। इंतजार करिएगा अगली वीडियो के लिए।